हेलो स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। चलो इसका प्रोडक्ट फॉर्म करके दिखाओ मुझे। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है बच्चा। क्लोरोबेंजीन में यहाँ पे मैंने तीन, इसके तीन प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, जल्दी जल्दी करो। नोटबुक में लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। इसके तीन तीन छह प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर, हर एक के तो ठीक है। हाँ, लिख लो, चलो बनाओ बनाओ।
यस, सभी ने फॉर्म कर लिया प्रोडक्ट, सभी का प्रोडक्ट आ गया इसमें। जल्दी बताओ मुझे, सभी ने इसका प्रोडक्ट फॉर्म किया बच्चा? क्लोरोबेंजीन में हमने किया यहाँ पे क्लोरीनेशन। इसका प्रोडक्ट बताओ, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट। यस, जिस बच्चे ने किया तो प्लीज जल्दी से बता दो, टाइप कर दो कि मैंने कर दिया। डन। हो गया बच्चा, लोग बोलोगे कुछ? कल ही सिखाया हूं मैंने, वही क्वेश्चन पूछा हूं मैंने। गुड। जयस, तुम्हारा हो गया बच्चा? तुमने कंप्लीट कर लिया? हम्म। चलो मैं 1 मिनट और रुक रहा हूँ इसमें, तब तक फटाफट आंसर दे दो कि हमने कंप्लीट कर लिया सर। इसमें से कितने बच्चों ने कंप्लीट किया ये प्रोडक्ट? जल्दी क्विक रिप्लाई बच्चा। मैंने कल का ही चीजें सिखाया, उसी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा हूं मैं। सर डन। किसने बोला? आयुष कि सर अहमद? मीत। मीत, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। मीत ने कंप्लीट किया। और क्या मैं जान सकता हूँ इसमें से किसी ने 2 कंप्लीट किया होगा? सर मेरा तीनों हो गया। किसका? किस किसने किया? एक मीत ने, और एक? चलो, कुछ करना नहीं था बच्चा, कल यही तो सिखाया था। ये देखो, इसका आंसर तुम्हारे सामने है। एक हुआ आयुष। अच्छा, ये देखो क्लोरीनेशन था। क्लोरोबेंजीन में डालेंगे तो ये सीएल ऑर्थो पे जाके अटैक करेगा और एक पैरा पे अटैक करेगा। 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, इसके 2 प्रोडक्ट, मेजर ये होगा और ये माइनर होगा। ऑर्थो वाला माइनर होता है, मेजर पैरा होगा। फिर इसके बाद नाइट्रेटिक मिक्सचर लिखा था, तो नाइट्रेटिक मिक्सचर मतलब नाइट्रेशन, मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रोनियम आयन निकलेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे अटैक करेगा। ये भी हमने कल किया था क्लोरोबेंजीन में। और अगला बताया था H2SO4, सल्फोनेशन बच्चा, H2SO4। इसी क्लोरोबेंजीन में डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फ्यूमिंग करेंगे बच्चा, हीट करेंगे। तो यहाँ पे से OH इसमें से निकल जाएगा, H मिलके वाटर बनेगा बाई प्रोडक्ट।
और OH इसमें से निकलेगा तो SO3H बचेगा, तो SO3H को यहाँ पे जोड़ दो, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, ये भी मेजर, ये मेजर और ये माइनर। जो पैरा इसमें है वो मेजर और माइनर क्या है बच्चा, ऑर्थो। तो ये तीनों चीजें वही मैंने क्वेश्चन दिया था। चलो अब ये कल किया था हमने बच्चा। हाँ, आज तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि अब हम पढ़ाई करेंगे, हम अपने आप को चेंज करेंगे। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे फ्लूइडल क्राफ्ट से बच्चा। अच्छा एक काम करो, जो बच्चा कल के लेक्चर में प्रेजेंट था, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, सल्फोनेशन और क्लोरीनेशन, ये कंसेप्ट समझ में आ गया था सभी को? हाँ, तो फटाफट तुम्हारा आंसर आना चाहिए था। देखो ना, ये H2SO4 को मैंने लिख के भी दिखाया कि कैसे इसको लिखने का, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा लिख लो। क्या कर रहे हो बच्चा लोग तुम लोग? ठीक है, इस तरह से H2SO4 को लिखो और इसको अलग करो। H2 है, सल्फर एक है बीच में, ऑक्सीजन चार, एक इधर लगा दो, बचा हुआ ऑक्सीजन यहाँ पे डाल दो, ये हो गया H2SO4। तो ये OH हट जाएगा बच्चा, क्या कर रहे हो? यस, और SO3H यहाँ पे, तो ये बेंजीन के साथ यही सल्फोनिक एसिड आके जुड़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ कि ना? चलो एक बार देख के प्रैक्टिस करो जल्दी से, ट्राई दिस बच्चा, करो अभी, अभी का अभी प्रैक्टिस करो बच्चा, एक एक रिएक्शन आना चाहिए। हो गया बच्चा लोग? चलो, फ्रिडल क्राफ्ट दिखा रहा हूँ, ये मैंने पेंडिंग रखा था जानबूझ के। इसको यहीं पे यूज करूंगा। देखो वही कहानी है क्लोरोबेंजीन, इसके अंदर ये मिथाइल क्लोराइड ऐड करेंगे। ये मिथाइल क्लोराइड जो है, ये एक्चुअल में, मैं यहाँ पे ना इसको आर लेता हूँ, आर, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ मिथाइल क्लोराइड। तो ये R 1 डिग्री भी हो सकता है, मतलब मिथाइल भी आ सकता है, इसके जगह पे इथाइल भी आ सकता है, इसके जगह पे आइसोप्रोपाइल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है, और प्रोपेन भी आ सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये इसलिए मैंने ऐड किया क्योंकि ये अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे प्लस आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कार्बोकैटायन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो भी इसके ऊपर प्लस आएगा, ये भी एक कार्बोकैटायन बनेगा।
ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एक कार्बोकटायन फॉर्म होगा। ये तो 2 डिग्री ऑलरेडी है क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पे, बट यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये 1 डिग्री होगा। बट यही चीज 2 डिग्री हाइड्राइड शिफ्ट करके, हाइड्रोजन को शिफ्ट करके और भी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। तो ये पॉइंट जरा ध्यान में रखना, प्लीज बच्चा नोट कर दो। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे कार्बोकटायन का जनरेशन होगा, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है बच्चा, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, लिख लो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओ बच्चा सॉरी यार, चलो ये वापस से पॉइंट रीड करता हूं मैं। तो बच्चा यहाँ पे लिख दो CH3Cl है, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन दोनों लेके जाएगा Cl, और वो Cl किसके पास जाएगा, AlCl3 में, जो हमने कल किया था। तो ClAlCl4 बन जाएगा, और और ये हो जाएगा CH3 पे प्लस चार्ज, और CH3 पे जब प्लस चार्ज आएगा तो ये CH3 प्लस चार्ज, तो देखो ये CH3Cl है, तो ये Cl पे क्या आ गया बच्चा, ये CH3 पे प्लस चार्ज आ गया, और ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इस इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया है, और ये इलेक्ट्रोफाइल अब जाके ऑर्थो पे या तो पैरा पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है बच्चा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बोकटायन है, जहां पे कार्बोकटायन होता है वहां पे रीअरेंजमेंट होता है, जो अभी मैंने करके दिखाया था। तो ये यहाँ से H निकलेगा ऑर्थो में से, ये बेंजीन के पास H है, ये H को Cl के साथ जाने दो, और बचा हुआ मिथाइल ग्रुप को ऑर्थो पे अटैक करा दो, और मिथाइल को पैरा पे अटैक कर दो। तो ये बन गया 1 क्लोरो टोलिन एंड 4 क्लोरोटोलिन। प्लीज बच्चा, मेरे ख्याल से सभी को समझा होगा, लिख लो।
यस बच्चा लोग। थैंक यू कादिर। बच्चा कादिर, कल तुम लेक्चर में नहीं थे, क्या बात है? ये क्लोरोबेंजीन में मिथाइल क्लोराइड डालेंगे। यस, हो गया। क्लियर है ये? किसी को डाउट है इस रिएक्शन में बच्चा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो फॉर्म होगा, वो कार्बोकटायन है, और वो कार्बोकटायन मिथाइल पे प्लस आएगा, वो यहाँ पे ऑर्थो पे और यहाँ पे पैरा पे, हर जगह पे हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया है बच्चा। ठीक है, चलो अगला। ये वाला, ये इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। और इसको बोलेंगे, यही रिएक्शन है असाइलेशन। देखो बच्चा यहाँ पे, यस बच्चा। अब यहाँ पे ये देखो क्लोरोबेंजीन है, इस बार ये देखो ये असाइलेशन है। खाली करो क्या, इस मिथाइल क्लोराइड के बीच में एक सीओ ग्रुप को डाल दो। तो देखो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड ओ Cl है, वही सेम टू सेम चीज है। ये कार्बोनिल ग्रुप को ऐड कर दिया, CO को कार्बोनिल बोला जाता है। तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड ओ है ना बच्चा, इसका भी देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करोगे तो यहाँ पे ये Cl बॉन्ड ब्रेक करके निकल जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक करके निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा, तो ये कार्बन पे प्लस आएगा। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, भले कार्बोकटायन बन रहा है बट यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल बच्चा। इसको बोलते हैं असाइल। क्या बोलते हैं? एसिटाइल बोलो, असाइलिनियम, असाइलिनियम आयन। असाइलिनियम आयन, ठीक है, इसको असाइलिनियम आयन बोला जाता है। और ये जाके अटैक करता है, ये COCl प्लस वाला है ना, इस ऑर्थो पे अटैक करेगा CO, और यहाँ पे पैरा पे अटैक करेगा सेम CO, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉल। देखो तुम्हारी को जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया, तो बस मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल निकलेगा, वो जाएगा ऑर्थो पे जाके अटैक करेगा क्लोरोबेंजीन के, या तो पैरा पे करेगा। असाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड बोलते हैं, या तो एसिटाइल क्लोराइड या तो इथेनॉइल क्लोराइड। इसमें से Cl हटेगा, C पे प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे या तो पैरा पे अटैक करेगा। उसी तरह से नाइट्रिक एसिड और H2SO4 नाइट्रेटिक मिक्सचर, उसमें से नाइट्रोनियम आयन बाहर होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो भी ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा।
चाहे क्लोरोबेंजीन में क्लोरीनेशन करो तो वो भी Cl+ होता है, वो भी ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। चाहे H2SO4 ले लो तो H2SO4 में SO3H होता है, वो भी ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। देखो आसान है बच्चे, समझ में आया? बाई प्रोडक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट है बच्चा प्लीज? किसी को डाउट है? इस कंसेप्ट में? यस। अब देखो यहाँ पे याद रखना, हंसा, हंसा, हंसा के फैन। एक खिचड़ी सीरियल आता था बहुत पहले, उसमें हंसा एक कैरेक्टर थी, राइट? और उसके फैन। तो ये एच बोले तो हैलोजनेशन होता है। अभी हमने किया ना क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन। माय गॉड। अच्छा ठीक है बच्चा। ओके, और यहाँ पे एन बोले तो नाइट्रेशन होता है। क्या होता है? नाइट्रेशन। तुम्हारी मॉम से बच्चा जरूर पूछना, खिचड़ी सीरियल देखा है क्या उन्होंने? और यहाँ पे ये एस बोले तो सल्फोनेशन होता है। ये लो, सल्फोनेशन। और ये पहला ए जो होता है अल्काइलेशन, अभी जो मैंने फ्रिडल क्राफ्ट, इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट। अभी देखो ये नाम जो किया ना अभी लास्ट में, ये अल्काइलेशन है। और ये लास्ट वाला असाइलेशन है। प्लीज बच्चा लिख लेना। अब ये रिएक्शन हर जगह पे आने वाला है, लिख लो। हंसा, तो हंसा सीरियल देख के हंसना बहुत आता था, तो चाहिए तो तुम हंसना भी लिख सकते हो, राइट? या तो हंसा। ओके, तो हंसा के फैन प्लीज बच्चा। और ये एफ का मतलब है फ्रिडल क्राफ्ट, इन दोनों ए के लिए प्लीज एडिट बच्चा। यस बच्चा लोग लिख लिया सभी ने? हाँ, तो चलो अब मुझे बताओ, ये पांचों रिएक्शन सभी को समझ में आया? ये बोर्ड में 3 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म आएगा बच्चा। खाली बदल देगा ये क्लोरोबेंजीन के ऊपर वाला पार्ट, बाकी ये है ना, मान लो ये Cl के ऊपर OH भी ला सकता है। ये देखो अभी तुम एक कौन से पेज पे हो बच्चा? 215 पे हो, और ये 214 पे था और 228 पे हो बच्चा। ये देखो 228, ये इसके ऊपर क्लोरीनेशन देखो। ये हैलोजनेशन सेम ऑर्थो पैरा। खाली ये क्लोरोबेंजीन की जगह पे फिनॉल भी आ सकता है। देखो यहाँ पे भी देखो, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये फ्रिडल क्राफ्ट बोलते हैं, अल्काइलेशन होता है। और ये फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन का पार्ट है।
ये एग्जाम में कंफर्म एक क्वेश्चन आता है बच्चा, याद रख लेना। इसमें कहीं डाउट है तो बोल दो। ये देखो पेज नंबर 228 के बाद 240 पे अगर लेके जाऊंगा ना, यही सेम टू सेम रिएक्शन तुम्हारे को दिखेगा। ये देखो 40 और 41 पे, देखो दूसरा चैप्टर है ये। हाँ हाँ, 40, 41, 40, 20, 14 था, 48, 45 या 46। देखो ध्यान से, तुम्हारे सामने देखो ये रिएक्शन वापस से दिखेगा, फिनॉल है। ये इसको देखो, इसको मत देखो, इसको, और इसको देखो नाइट्रेशन, और यहाँ पे सल्फोनेशन। तुम देखो यहाँ पे ब्रोमिनेशन किया है, खाली बेंजीन के ऊपर सीएल हटा के ओएच लगा दिया। अब इसमें भी बीआर क्या है बच्चा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यही ऑर्थो पे, यही पैरा पे। इस बार कहानी बदल जाएगा मेजर माइनर की, उसको छोड़ दो भी फिलहाल। फिर नाइट्रेशन करेंगे, यहाँ पे भी HNO3 और नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे, तो ये भी क्या देगा, नाइट्रो ऑर्थो पे आएगा और नाइट्रो पैरा पे आएगा। ऐसी कहानी है। और फिर यहाँ पे सल्फोनेशन करेंगे बच्चा, सल्फोनेशन, ये देखो सल्फोनेशन करेंगे तो यहाँ पे भी वही H2SO4 डालेंगे, SO3H ऑर्थो पे और SO3H पैरा पे। आप बताओ, ये तो सर छोटा सा तो खाली चेंज है, क्या है बच्चा, OH के जगह पे Cl है। ऐसा भी एल्डिहाइड कीटोन्स में जाएंगे तो मिलेगा, अमाइंस के चैप्टर में जाएंगे तो यही सेम चीजें मिलेंगे, चारों चैप्टर में ये चीज कॉमन होगा बच्चा। तो यस प्लीज मेरे से पहले ये बता दो, इसमें कोई पार्ट में डाउट है बच्चा? हाँ, सर ये यस जो और नो? हाँ बोलो बोलो। सर जो ये मतलब आपने बताया, सर हाँ इसमें मतलब चारों में मतलब ऑर्थो पे और पैरा पे मतलब होएगा ना? हाँ, कल अभी मैंने इतना लंबा कंसेप्ट जो सिखाया, क्योंकि बेंजीन के ऊपर सीएल होगा तो उसके पास तीन तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो कहाँ जाता है, नीचे ही आएगा ना, राइट। बेंजीन के ऊपर OH होगा, OH ग्रुप, वो भी क्या देगा, उसके पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फोन वर्ड याद आया कल मैंने जो कराया था, ऐसे ही नहीं कराया था बच्चा। तो याद है। इस तरह से ये पार्ट में, ये रिएक्शन में कोई डाउट है तो अभी का अभी पूछ लो बच्चा प्लीज। एक क्वेश्चन कंफर्म 3 मार्क का इधर से आएगा और एक नंबर का यूजेस आने वाला है यहाँ से। ये यूजेस तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, बट अगले लेक्चर में मैं तुम्हारे से पूछने वाला हूँ। और मेरा लेक्चर वापस से कल, हम कल वापस से मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये होमवर्क है बच्चे, ये थियोरेटिकल पार्ट है। ये फ्रीऑन्स हो गया, DDT हो गया, ये सब है ना, ये मॉस्किटोज के लिए यूज होता है। तो ये कल कल मैं पूछने वाला हूँ इसके ऊपर, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, ये सब रीड करने वाला थ्योरी है। तुम रीड करना, मैं तुम्हारे से क्वेश्चन करूंगा। कल का होमवर्क मैं पहले बता देता हूँ, कल ही मेरा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। मजाक में मत लेना। तो ये 5 रिएक्शन में कोई डाउट है किसी को, पहले वो बताओ, तो आगे मैं चलूं। सभी को समझ में आ गया तो रिप्लाई कर दो बच्चा जल्दी से, क्विक, जल्दी। तो देखो मैंने हंसा बताया बच्चा, हंसा बोले तो उसमें चारों पांचों रिएक्शन आ गया, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट। बच्चा प्लीज हाँ जल्दी से रिप्लाई करो, मैं बार बार पूछूंगा नहीं सभी से, ठीक है ना। जल्दी रिप्लाई सभी का आना चाहिए, क्लियर है। जो कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में प्रेजेंट है उनको ही मैं पूछ रहा हूँ, जो कल अब्सेंट है उनको मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा, उनका रिप्लाई जरूरत नहीं है मुझे आज के लिए। जो प्रेजेंट था कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में अभी है, कल के लेक्चर में जो था कंटिन्यू, तो वही है यस का या नो का रिप्लाई करेगा। और जो अब्सेंट था वो मुझे नो या ना लिखे प्लीज, ठीक है। बच्चा लोग बाकी लोगों का भी रिप्लाई आना चाहिए जल्दी से, क्विक रिप्लाई। सभी को क्लियर है ना बच्चा कंसेप्ट? जल्दी, मुश्किल से 6-7 लोगों का आया है, जल्दी जल्दी। और बाकी लोग क्या सो रहे हैं क्या? हाँ चलो, ओके। कोई डाउट नहीं है ना बच्चा? कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके। अब देखो यहाँ पे इसी रिएक्शन में, अब अगला पेज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना बच्चा। अब ये देखो, यही हमने कल किया था,
इलेक्ट्रोफिलिक, इधर से ही कहानी चालू हुआ था, इसलिए उस पेज पे मुड़ जाना पड़ा हमारे को। ये टोलिन है, इसमें मिथाइल बेंजीन है, इसमें भी ऑर्थो पैरा ही अटैक होने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। चलो अब ये सैंड मेयर रिएक्शन बोलता है अराइल हैलाइड्स आर मोस्ट कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन डाइजोनियम सॉल्ट। तो रिफर टू द चैप्टर नंबर 13 एंड 13.6। अब ये चैप्टर तो तुम्हारा पता है 10 है ना, अब 13 ओके ये 13 में दिया है, खाली यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया है बस, रिएक्शन नहीं दिया है। तो बोलो यहीं पे पढ़ा दो बेटर है कि 13 में पढ़ना चाहोगे, वो बताओ। सर अभी शाबाश बच्चा, स्मार्ट हो। किसने बोला? रिद्धि। रिद्धि ने बोला। रिद्धि तुम कल कहाँ पे थी बच्चा? अब ये मत बोला सर सर बाहर नेटवर्क थी। प्रॉब्लम था। हाँ सर नहीं बाहर थी। अरे वाह, मुंबई आ गई हो तो बाहर घूम रही हो। हाँ अभी पढ़ाई छोड़ बर्थडे दियो। पार्टी कर रही थी सर। बर्थडे पार्टी, अरे वाह रिद्धि बर्थडे था तुम्हारा? हाँ हाँ सर। अच्छा, वाह वाह, अकेला अकेला पार्टी हो गया, ये तो गलत बात है। चलो बिलेटेड बच्चा, मैनी मैनी हैप्पी थैंक रिटर्न्स यू ऑफ द सर। डे। ओके बच्चा, हैप्पी बर्थडे। ओके तुम लोग भी थैंक जरा यू। विश कर दो रिद्धि को, सभी लोग, ठीक है? हाँ चलो, तो खैर खैर यहाँ पे सैंड में रिएक्शन कराने जा रहा हूँ। ए बच्चा लोग, अच्छा टाइप कर रहे हो, कर लो कर लो, कर लो पहले, रिद्धि को पहले विश कर लो सभी लोग। देखो आयुष ने भेजा, रिद्धि दिख रहा है ना तुम्हारे को मैसेज? हाँ हाँ सर। देखो आयुष ने भेजा। सबको थोड़ा टाइम लगता है टाइप करने में, देखो अभी भेजेंगे बच्चे लोग। देखो आ गया ना। हाँ अंजलि ने भी भेजा, मल्लिका सिंह ने भी भेजा, हाँ यश ने भी भेजा। हाँ अब एक साथ सबको ये थैंक यू करना है, ठीक है रिद्धि? देखो सभी लोग आ गए एकदम साथ में। हाँ वाह वाह वाह, निर्मति श्वेता भी आ गई है। हाँ वाह वाह, रिद्धि प्रांजल भी आ गई है। हाँ कोमल भी है। चलो और भी लोगों का, हाँ स्नेहल भी है, ठीक है। ओके बच्चा चलो, ठीक है चलो, अब मैं चलता हूँ आगे। तो चलो, बर्थडे भी ऐसा चीज होता है कि इंसान का 1 साल उम्र कम हो जाता है लाइफ का। 1 साल बूढ़ा हो जाता है, क्या बोलती हो रिद्धि? सही बात है कि हाँ नहीं? सर। हाँ मेरा बर्थडे आता तो मैं तो बहुत मालूम है, मैं खुश नहीं होता हूँ, मैं सोचता हूँ यार लाइफ का 1 साल और, मतलब हम बूढ़े होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना? हाँ हाँ सर मैं चलो। भी। तो ऐसा बात है, हाँ बच्चा चलो। तो ओके बच्चा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन। अब इसके लिए मैं ना ये सैंडमेयर रिएक्शन, देखो पेज नंबर वही उधर ही चल रहा हूँ, और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कल आऊंगा मैं, और यहाँ पे धीरे धीरे है ना कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने लेक्चर भी लिया है ज्यादा, ठीक है? तो अब मैं काम करता हूँ, स्क्रीन चेंज करता हूँ, तभी तो मजा आएगा बच्चा। बैकग्राउंड में पिंकी को रखेंगे बच्चा लोग, ठीक है ना? पिंकी को, ओके चलो। यस क्लियर है, पिंकी को रहने दूं, दिखेगा तुम लोगों को अच्छी तरह से? यस सर। यस सर। ये देखो बच्चा,
ये बेंजीन है। मैं सेंड में रिएक्शन सिखा रहा हूँ। यहाँ पे NH2 है बच्चा। ये इसको बोला जाता है एनिलिन। देखो एनिल लिखा हूं मैंने, अभी तो फिलहाल अनिल है, अभी एनिलिन बनाया नहीं है। देखो एनिलिन बन गया, ये इसको बोलते हैं एनिलिन। इस एनिलिन में मैं यहाँ पे ना नाइट्रस एसिड लेने वाला हूँ, HNO2 प्लस HCl। ध्यान देना बच्चा। अब यहाँ पे ये HNO2 और HCl जो फॉर्म हुआ है, ये कैसे बना है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। मैं लूंगा यहाँ पे, देखो ये अभी ये स्टेप अलग है। मैं यहाँ पे HNO3 लूंगा, सॉरी NaNO2 लूंगा, और प्लस HCl लूंगा। और ये रिएक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे है ना कूलिंग सिस्टम लेने वाला हूँ। अब होगा क्या, देखो ये कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, 273 से लेकर 278 केल्विन टेम्परेचर। हाँ बच्चा ध्यान देना, 273 से लेकर 278 केल्विन टेम्परेचर। ये अनिल है और अनिल की फ्रेंड है नानू। देखो नानू की बात कर रहा हूं मैं बच्चा, ध्यान दो। ये अनिल भाई साहब है और अनिल की फ्रेंड है नानू। नानू गई है के से कश्मीर में। नानू कहाँ गई है, कश्मीर में। अब कश्मीर में ठंडा ठंडा कूल कूल बच्चा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, माइनस में भी जाता है, वो बात अलग है। बट यहाँ पे अभी ये टेम्परेचर ही है। ये रिएक्शन के लिए कूलिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। देखो ये अनिल है, अनिल की जो फ्रेंड है वो नानू है। नानू गई है कश्मीर में के से, और वहां पे ठंड वाला जगह है। तो अब अनिल उसको कॉल करता है, किसको, नानू को। इसलिए क्योंकि कश्मीर में गई है तो उसको फिक्र हो रहा है, किसको, अनिल को। किसकी फिक्र हो रही है, नानू की। तो नानू को फोन करता है उसका हाल चाल जानने के लिए। क्या हाल और चाल, देखो हाल चाल, ठीक है। सभी को यहाँ तक कष्ट, सभी को समझा क्या, यस और नो बच्चा। देखो अनिल है, यस सर। अनिल की फ्रेंड नानू है, यस सर। नानू गई है कश्मीर, राइट। वहां पे कूलिंग सिस्टम है, वहां पे उसको फिक्र हो रहा है। तो अनिल ने फोन किया उसका हाल और चाल जानने के लिए, ठीक है। देखो रिएजन याद करा रहा हूँ। अब होता यह है कि Na+ होता है, Cl- होता है। ये NaCl को मिला दो, ये बाहर कर दो। बचा यहाँ पे ये जो बीच में H है, ये H और NO2 को मिला दो। इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। देखो यहाँ पे लिखा है नाइट्रस एसिड, ये यहाँ पे लिखा है मैंने, ये जो दिख रहा है ना सर्कल वाला, यहाँ पे यूज किया। प्लीज बच्चा ये कैसे फॉर्म हुआ ये मैंने दिखाया, ये अपने पास साइड में लिख लो। ऊपर वाला पार्ट मत लिखना पहले, प्लीज। ये ऊपर वाला पार्ट मत लिखना कोई भी, डोंट राइट दिस प्लीज। पहले ये लिख लो, ये पहले लिख लो।
बच्चे लोग लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, ये हटा रहा हूं मैं। देखो नानू की बात थी, नानू की फ्रेंड, नानू का फ्रेंड अनिल, अनिल की फ्रेंड नानू, ठीक है, कहाँ गए? कश्मीर में। फोन करते भाई साहब हाल चाल जानने के लिए। तो जो मुझे HNO2 बनाना था वो मिल गया, ये तो प्रैक्टिकल में भी करने वाला है। और यहाँ पे HCl। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, अब असली मजा। अब होगा क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 है ना? 2 दिख रहा है ना बच्चा? ये हाइड्रोजन 2 है बच्चा, यहाँ पे देखो ध्यान से। ये 2 हाइड्रोजन हो गया, ये 1 हाइड्रोजन हो गया, एक ये, और ये 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। इनको लिख दो 2H2O। ये लो वाटर बन गया बच्चा, ये वाटर बन गया। बच्चा हुआ बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन, ये नाइट्रोजन है, यहाँ से ये नाइट्रोजन आने दो और यहाँ से ये Cl भी इधर आने दो। तो N मिलके N2 बन जाएगा और ये Cl, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, और इसको बोलते हैं BDC। तो देखो अनिल है ना, उसको हाल चाल जानने के लिए तो फोन करता ही करता है, साथ में उसको सजेशन भी देता है कि नानू कश्मीर में तो ठंड ज्यादा है और ठंड के मौसम में इंसान पानी बहुत कम पीता है, तो नानू जरा टाइम टाइम पे पानी भी पीते रहना। और अगर नानू को ज्यादा ठंड लग गया ना, तो यहाँ पे BDC है। अब समझ जाओ BDC का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे BDC का फुल फॉर्म बेंजीन है, और ये N2 को बोलते हैं डाइजोनियम, इस पर प्लस आया है, देखो नियम हो गया। और Cl का मतलब, C का मतलब क्लोराइड होता है। तो ज्यादा ठंड के जगह पे लोग, पता है तुम्हारे को क्या करते हैं? पता है बच्चा लोग, जहाँ पे ज्यादा ठंड होता है तो सोल्जर को भी दिया जाता है। कोई बताएगा मुझे? हाँ बच्चा, बॉडी गर्म हो जाए, क्योंकि इतने जगह पे गर्म, मतलब ठंड जगह पे ना गर्म होना बहुत जरूरी होता है बॉडी को। और उसके लिए क्या दिया जाता है? जल्दी से, मुझे मालूम है आंसर डालोगे तुम। हाँ, हमारे यहाँ तक कि सोल्जर जो होते हैं ना कश्मीर में, यहाँ वहाँ पे, राइट, सियाचिन ये सब जगह पे, उनको अल्कोहल दिया जाता है। वेरी गुड में, यस, राइट, शाबाश बच्चा। दारू रिद्धि, क्या बात है, वाह बच्चा वाह। तो देखो यहाँ पे ये दारू हो गया और ये बियर हो गया और ये चकना हो गया, दारू के साथ चकना दिया गया बच्चा। ये देखो ये बियर, ये, हाँ बच्चा, यस, देखो खंबा भी लेके आ गए बच्चा। तो देखो ऐसे जगह पे, अब देखो तुम्हारे को रिएक्शन याद करने से मतलब है बच्चा। देखो क्या करा है मैंने, रिएक्शन याद करा दिया। अनिल है, नानू है, राइट, और हाल चाल, ठंडा ठंडा कूल कूल। प्रोडक्ट में क्या चाहिए? BDC चाहिए, राइट, और साथ में क्या चाहिए? वाटर चाहिए। जहाँ दारू वहाँ वाटर, जहाँ वाटर वहाँ दारू। लो, अब इससे आसान और क्या हो सकता है रिएक्शन तुम्हारे लिए? मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा, ये चौथा, 4 हाइड्रोजन मिल गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। और बच्चा हुआ N में N मिला दो और Cl बना दो। देखो N2Cl हो गया बच्चा। रिएक्शन सभी को याद हो गया होगा। सोडा ना बच्चा, सोडा की कहानी खत्म हो चुकी है, वो 11th में ही कराया था, ठीक है। फिर भी मैं चाहोगे तो मैं बाद में बता दूंगा सोडा की, ठीक है। सब है हमारे पास, हर एक चीज है। अरे क्या नमकीन नमकीन हाँ निखिल, नमकीन कर रहे हो तू? हाँ वही बच्चा, वही वही, ठीक है। चलो लिख लो, रिएक्शन लिख लो। पर डाउट है कि बच्चा किसी को रिएक्शन? नो सर। वही रिद्धि, सही बात है, हाँ। बस बच्चा पढ़ाई करो, पढ़ाई, ठीक है। ये तो सब समझाने के लिए देता हूँ, कभी भी ये सब चीजों से गुजरना मत, और ये सब चीजों को कभी एक्सेप्ट करना मत। अच्छे अच्छे लोग डूब जाते हैं इसमें, ये बात याद है। चलो, वेरी गुड कादिर, हम शरीफ है, हम भी शरीफ है बच्चा। ओके, बट हाँ मैं अल्कोहल लेके घूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आजकल तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जिस जो अल्कोहल रखता है, तो सब के सब आज के डेट में अपने आप को सेफ साइड में रखने के लिए भाई सैनिटाइजर लेके घूम रहे हैं ना, पता है ना। हाँ, तो ओके,
चलो लिख लो बच्चा, लिख लो, बस बस। डन। चलो वेरी गुड, सवाल बच्चा। कोई डाउट है किसी को? ये रिएक्शन में पहले वो बता दो। एनिलिन, HNO2, और यहाँ पे ये एरो पे बच्चा प्लीज एक चीज और भी ऐड कर दो, वही जो मैंने लिखा था ना, इस एरो पे एक ये चीज ऐड कर दो, टेम्परेचर। मैं यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिख देता हूँ, ये भी चलेगा। ठीक है, 273 to 278 केल्विन, ये भी डाल दो। लिख लिया? हाँ सर। ओके चलो। अब इस आगे बीडीसी, ये बीडीसी बनाया, इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन, एक वर्ड और चाहिए तो लिख दो, डाइजोटाइजेशन। देखो पिंकी बॉक्स वाला ऐसा बैकग्राउंड तुमने बोर्ड नहीं देखा होगा, तो मैं पिंकी भी दिखा रहा हूँ। डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन। देखो बीडीसी ये ना एग्जाम में कभी भी ऐसा भी लिख के आता है, टेंशन नहीं लेने का। C6H5 N2Cl AR N2X माइनस, फिनाइल भी लिख के आ जाता है, N2X माइनस, X माइनस मतलब यही Cl। और ये कभी कभी ऐसा भी लिख के आ जाता है, एक्चुअल में N के ऊपर प्लस क्यों आया, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है N2 के बीच में, ताकि तुम्हारे को ज्यादा ही टेंशन ना पड़े, इसलिए N2 लिख के दिया। तो एन एन के बीच में ये भी ऐड करके ले लो बच्चा। इस AR का मतलब क्या हुआ? बेंजीन हुआ C6H5, चाहे AR बोलो चाहे PH बोलो बच्चा, ठीक है। लिख लियो बच्चा।
आज बच्चे काफी। हेलो मैम, हेलो मैम, सुन रही हो मैम? डन सर। डन, चलो। ये देखो बच्चे, ये N2 और Cl है। इस BDC के अंदर ध्यान देना, मैं CuCl लेने वाला हूँ और साथ में HCl। इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चा? क्यूप्रस क्लोराइड। ये लूंगा तो ये कॉपर है ना, यहाँ से ये नाइट्रोजन को निकालने का काम करेगा, और साथ में ये कॉपर की वजह से ये Cl है ना, इसके पास आ जाएगा, कॉपर के पास। और ये नाइट्रोजन बहुत प्यारा ग्रुप होता है, ये लिविंग ग्रुप होता है, तो नाइट्रोजन गैस बन के ये बाहर हो जाएगा N2 बन के, और बचा हुआ बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन के ऊपर ये बचा हुआ ये Cl जाके अटैक कर जाएगा। अब तुम बोलोगे सर Cl तो उधर बाजू में ही था, क्या जरूरत है? तो वो Cl इस कॉपर के पास आएगा और ये Cl उधर जाएगा। पहले लिख लो, एक अभी और एक रिएक्शन दिखाऊंगा तो तुम्हारा कहानी एकदम क्लियर हो जाएगा। लिख लो, क्लोरोबेंजीन बन गया और नाइट्रोजन गैस। जल्दी लिखो बच्चा। ये सैंडमेयर रिएक्शन के 3 रिएक्शन लिखाने वाला हूँ, सैंडमेयर। बच्चा ऑर्गेनिक रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, तभी फायदा होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। याद रखना, जितना भी मेहनत हम लोग कर ले, डेली लिख लिख के प्रैक्टिस करो। तो मैंने BDC के अंदर क्यूप्रस क्लोराइड डाला HCl के प्रेजेंस में, तो मुझे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन फॉर्म होके मिला। तुम चाहिए तो नेमिंग ऐड करते रहो, क्लोरोबेंजीन BDC। डन बच्चा, चलो। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा चेंज करने वाला हूँ, तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। ये देखो क्या किया मैंने, क्यूप्रस वही BDC में क्यूप्रस ब्रोमाइड डाला, तब तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। ये कॉपर है ना, Cl को तो अपने पास खींचेगा, साथ में नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगा, और ये Br बचा हुआ यहाँ पे जाके इस बेंजीन पे अटैक करेगा। देख लो, एक्चुअल में ये बेंजीन पे प्लस चार्ज आता है और ये Br माइनस बन के वहां पे जाता है, तो Br ब्रोमो बेंजीन, 2 रिएक्शन हो गए। अब समझ गया सभी को? क्यूप्रस क्लोराइड डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन के मिलेगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड डालेंगे तो ब्रोमो बेंजीन बन के मिलेगा।
हो गया बच्चा। ये दूसरा रिएक्शन था इसी का, बीडीसी से। इस बीडीसी से बहुत कुछ बना सकते हो बच्चा, फ्लोरोबेंजीन भी बनता है। ये देखो अब छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, इधर साइनाइड डाल रहा हूँ और एससीएन यहाँ पे भी डाल रहा हूँ। जो यहाँ पे डाल रहा हूँ यही चीज आ रहा है, वहां पे अटैक हो रहा है। साइनोबेंजीन लो, तीन, इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। देख लो बच्चा, सैंडमेयर रिएक्शन देखा, अब जाके कंप्लीट हुआ। फिनॉल में भी आएगा, दूसरे चैप्टर में भी आएगा, अमाइंस में भी आएगा। ये सब रिएक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। देखो ये सैंडमेयर लिखा था छोटा सा, मैं तुम्हारे को ना फिनॉल में भी दिखाता हूँ। बेंजीन के ऊपर ओएच भी आता है, बट उसको सैंडमेयर नहीं बोलते हैं। डाइजोटाइजेशन दिखाना है मुझे बस। ये देखो एनिलीन है, HNO2 है, NaNO2 और HCl डाला, 273 केल्विन टेम्परेचर है। HNO2 और HCl ले लो, ठीक है, और NaNO2। इससे यही बीडीसी बनने वाला है। देखो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो एनिलीन स्टेटेड इज व्हाट, नाइट्रस एसिड, NaNO2 और HCl at low temperature obtain benzene diazonium chloride which on hydrolysis gives phenol। अब इसे वो वाटर डाल दो और हीट कर दो बच्चा, वाटर डाल दो H2, राइट। तो वाटर का H होता है और OH होता है वाटर में। तो H है ना, Cl के साथ जाएगा, HCl बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगा, बचा हुआ वाटर का OH आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। लो ये भी हो गया बच्चा, है ना। बट इसको सैंडमेयर नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ये 240 पे दिया हुआ है और वो रिएक्शन 214 पे था बच्चा। ये 240 पे ये रिएक्शन में वापस से तुम्हारे को नहीं कराऊंगा, समझ गए बच्चा? यस। तो इस बीडीसी से, इसी को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। तो इसी से हम देखो यहाँ पे लिखा है ऑल्सो रिफर टू द चैप्टर 13 फॉर दिस रिएक्शन। देखो लिखा है 13, ठीक है। इस रिएक्शन को पिंकी पे जाएंगे हम, पिंकी के पास। ये देखो बच्चा, पिंकी 295 समथिंग। पिंकी से मैंने पिंकी को ही यूज किया। ये देखो बच्चा, तुम्हारे सामने ये रही पिंकी, यही है वो बच्चा। देखो सेंड में रिएक्शन, AR का मतलब वही बेंजीन होता है, N2 और X। क्यूप्रस क्लोराइड HCl डाला तो क्लोरोबेंजीन। AR मतलब ArCl मतलब AR के साथ बेंजीन Cl, N2। AR N2X डाला यहाँ पे क्यूप्रस ब्रोमाइड तो ब्रोमोबेंजीन, और ArCN डाला तो साइनोबेंजीन। इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। आगे चल के गेटरमैन आता है, सेम वही कहानी होता है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, बस खाली क्यूप्रस क्लोराइड की जगह पे कॉपर पाउडर यूज किया जाता है और HCl और HBr यूज किया जाता है, ठीक है। HCl और HBr यूज किया जाता है। उसी तरह से आइडोअरिन है, तो ये भी आगे मैं कराऊंगा। अभी फिलहाल अभी इतना फिनॉल वाला देख लो, फिनॉल अभी बताया ना। ये देखो ArN2Cl है, H2 डाल दो, ArOH, फिनॉल बन गया बच्चा। यहाँ से वाटर डाल के देखो ArOH, समझा सभी को? यस। तो यहाँ पे एक रिएक्शन ये हमने किया और एक साथ में ये किया, और यही रिएक्शन का दूसरा नाम है गेटरमैन। बस खाली फर्क ये है कि रिएजेंट बदल जाएगा।
क्यूप्रस क्लोराइड HCl है, तो यहाँ पे कॉपर पाउडर खाली यूज करेंगे और HCl यूज किया है, तो इसमें भी वही प्रोडक्ट बना, बट देखा गया कि इसका इल्ड है ना बेटर आया, इसमें क्वांटिटी है ना क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन वो कुछ ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में आया कंपेयर टू व्हाट दिस। तो दो साइंटिस्ट लोगों ने सेम रिएक्शन किया, एक साइंटिस्ट ने यही बीडीसी में क्यूप्रस क्लोराइड डाला तो उसको बना क्लोरोबेंजीन, एक साइंटिस्ट ने गेटरमैन था उसका नाम, उसने कॉपर पाउडर और HCl डाला तो उसको भी मिला क्लोरोबेंजीन, बट इसकी क्वांटिटी ज्यादा अच्छी आई सैंडमेयर में, और इस गेटरमैन के रिएक्शन में क्वांटिटी बहुत कम आई। सभी को समझा? हाँ कि ना बच्चा? यस। तो देखो ये Yes, sir. पिंकी जी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो पिंकी जी को प्रणाम कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चा? ओके, तो देखो पेज नंबर 293, हाँ 240 293 214, देखो मेरा कितना फायदा हो रहा है, तुम्हारा भी कितना फायदा हो रहा है, और मैं दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे भी हंसा है तो हंसा भी अलग अलग चैप्टर में, तुम इसलिए मैं दिखा रहा हूँ बच्चा, ये एक चीज तुम पढ़ लो अच्छे से, याद कर लो, तुम्हारे को यही चीज 3 3 4 4 चैप्टर में कॉमन मिलने वाला है, एक तीर से 3 निशाने 4 निशाने, समझ गए बच्चा? तो एक बार पढ़ोगे तो तुम्हारे को 3 3 4 4 जगह पे कंफर्म और पेपर में आता है बच्चा। जो हंसा है ना ये कंफर्म क्वेश्चन है, ये पिंकी जी है ना ये भी एक क्वेश्चन कंफर्म है, जो जो बता रहा हूँ बच्चा एक एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, मेरी बात मान लो। आज मैं जो बोल रहा हूँ ना सच बता रहा हूँ बच्चा, जब जिस दिन पेपर में आएगा तुम बहुत खुश होने वाले हो, ठीक है? अब बोलोगे सर पेपर तो होने दो, तो ये गलत ख्यालों में ना रहो, पेपर जरूर होगा तुम्हारा, तब तक कोरोना बाय बाय करने वाला है इंडिया से, ठीक है? चलो, तो ये हो गया सैंडमेयर। अब नीचे है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, 8 या 10 मिनट बस, इसके बाद फ्री कर दूंगा, क्योंकि वापस से दूसरा लेक्चर है तो 5 10 मिनट का मेरे को ब्रेक चाहिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, और कल वापस से मिल रहा है, कल मैं तुम्हारे को होमवर्क दिया हूँ, और जो आज मैंने जो बीडीसी बनाया है ना बच्चा, ये रिएक्शन का प्रैक्टिस कर रहा, 3 4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। हंसा को आज लिख के प्रैक्टिस करना बच्चा। देखो ये जल्दी जल्दी है ना, अगली वीक में मैं ट्राई करूंगा कि खत्म करूं, ठीक है ना? ये चैप्टर ये खत्म करते ही तुम्हारा एक एग्जाम रखवाने वाला है। कल संडे है ना, तो क्या हुआ सौरभ, एक दिन संडे भी पढ़ाई कर लो, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स are considerably like different from those of corresponding alkene, and the boiling point of alkyl halide is determined by polarity of what CX bond, polarity मतलब कार्बन X का बॉन्ड है ना पोलर, ठीक है? ये देखो, the boiling point of alkyl halide is determined by what polarity of the CX bond as well as the what size of the halogen atom, the nature of intermolecular force, halogen में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है, are more electronegative than what carbon, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आर what more electronegative than कार्बन। देखो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक्स है, क्लोरीन क्लोरीन उस पर नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन एटम दैट कैरीज हैलोजन डेवलप्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होगी और एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना मान लो 3.0, में क्लोरीन को ले लेता हूँ, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इसलिए यहाँ पे कम और एक क्या है ज्यादा है बच्चा, राइट? तो इसको बोला जाता है द कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखो ये पोलर है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये पोलर क्यों पोलर, पॉजिटिव नेगेटिव, देयरफॉर अल्काइल हैलाइड्स आर मॉडरेटली पोलर कंपाउंड्स, मॉडरेट है बच्चा, कंप्लीटली नहीं, हाँ पूरी तरह से, ज्यादा नहीं, वेरी पोलर नॉट, मॉडरेट पोलर। The size of the halogen atom increases from fluorine to iodine। देखो तुम्हारे को सभी को पता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जब कार्बन यहाँ पे मान लो, तो कौन सा बॉन्ड जल्दी आसानी से टूटने वाला है बच्चा, ये बताओ मुझे, कार्बन फ्लोरीन का कि कार्बन आयोडीन का बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होने वाला है, बता सकते हो मुझे? आयोडीन का। बस आयोडीन। अच्छा आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटू, तो टॉप टू बॉटम साइजेस आर व्हाट इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीजेस, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी फेविकोल वाली मजबूत रहेगी इस कार्बन के साथ, इसकी बॉन्डिंग है ना समझ लो ग्लू वाली बॉन्डिंग रहेगी, नॉर्मल ग्लू रहता है ना चिपकू टाइप, ये ज्यादा चिपकू है, जोरदार चिपकू है, फेविकोल है मजबूत। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इनकी ओवरलैपिंग भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये सेम फैमिली में सेम पीरियड में आते हैं, सेकंड पीरियड, पी ऑर्बिटल आता है बच्चा, 2p ऑर्बिटल,
तो इसमें 2p ऑर्बिटल, इसमें भी 2p आता है, इसमें भी 2p ओवरलैपिंग होता है। ये Cl थर्ड पीरियड में आता है तो ये 3p ओवरलैपिंग होगा, और ये तो 2p है। ये Br क्या होगा, 4p होगा, और I क्या होगा, 5p। समझ में आया बच्चा? बहुत सारी चीजें बता दिया, ओवरलैपिंग की भी बात कर दिया। तो ओवरलैपिंग जो जुड़ते हैं ना एक दूसरे से, कार्बन, Cl, Br, आयोडीन, तो इनके अंदर साइज बड़ा छोटा, जैसे कि ये मोटू और पतलू वाला कॉम्बो पैक हो जाए। कार्टून देखा है बच्चा, मोटू पतलू? हाँ सर। हाँ, तो ये मोटू है और ये पतलू है, छोटा है ना साइज में और ये बड़ा है, तो इनके बीच में साइज डिसबैलेंस होगा ना बच्चा, राइट? जिसकी वजह से वो आउट ऑफ शेप दिखेगा, एक पतला एक मोटा, उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड शेप। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड। और ये वाले का साइज दोनों दोनों क्या होंगे, सेम सेम होंगे, तो इनके बीच में इनकी जोड़ी बहुत जबरदस्त जमेगी, इनके बीच में ओवरलैपिंग जबरदस्त होगी, इसलिए जबरदस्त जल्दी से बॉन्ड कौन ब्रेक होगा, आई वाला। आई का बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होगा कंपेयर टू व्हाट, फ्लोरीन। सभी को समझा? ऐसा ना बच्चा। तो अगला कहानी ये है, ध्यान से सुनो। Size of the halogen atom increases from fluorine to iodine. Size of halogen atom increases from fluorine to what, iodine. Hence the CX bond length increases. कार्बन और X का बॉन्ड है ना, क्या होगा, इंक्रीज होगा। The CX bond strength decreases with increase in the size of the halogen, and this is because as the size of p orbital of halogen is the size of the p orbital of what, halogen increases, the p orbital becomes what, more diffuse. तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वो पूरा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया बच्चा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, आ जाओ। एंड द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप विद द लाइक ओवरलैप ऑर्बिटल of carbon decreases, some typical bond length and enthalpies of dipole moment of CX bonds are what given. देखो यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन है बच्चा, 139 पिकोमीटर। कार्बन आयोडाइन का बॉन्ड देखो 214 है, ये बॉन्ड लेंथ है, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ ये है। तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी सबसे कम इसमें लगेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे देखो 452 किलो। और यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, हमेशा याद रखना, अगर डाइपोल मोमेंट बोला तो सबसे ज्यादा मिथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा 1.860, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। याद रखना ये एक्सेप्शनल केस। तो मिथाइल फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट इज मोर क्लोराइड का। क्यों होता है? क्योंकि डाइपोल डिपेंडेंट होता है चार्ज और डिस्टेंस के ऊपर, चार्ज और डिस्टेंस। तो क्लोरीन, जो फ्लोरीन का साइज होता है छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम ज्यादा होता है, ठीक है? और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और डिस्टेंस बड़ा, साइज बड़ा, तो इसकी वजह से ये आगे बाजी मार जाता है। तो याद रखना ये एक एक्सेप्शनल केस बच्चा। तो डाइपोल मोमेंट में अगर आया तो मिथाइल क्लोराइड इज ग्रेटर देन मिथाइल chloride is greater than methyl fluoride is greater than what, methyl bromide is greater than methyl iodide। यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है बच्चा? प्लीज बता सकते हो मुझे। हाँ, कोई डाउट है बच्चा लोग? ये हो गया। अब अगला है बॉइलिंग पॉइंट, बट आज वो हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा नोट लिखा के दूंगा, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी, तो ये कल करेंगे। और उसी के साथ आगे आगे SN1 SN2 आ जाएगा, तो एक एक चीजें मैं कनेक्ट करते जाऊंगा बच्चा। तो चैप्टर तो मुझे जल्द से जल्द खत्म भी करना है, मैं चाह रहा हूँ कि एक चैप्टर ये मंथ में खत्म हो जाए, ठीक है? और इसलिए मैं अभी तुम्हारा लेक्चर कल भी लगवाया हूँ। हाँ हाँ, और जल्द से जल्द चैप्टर खत्म होगा। एक तो मेरा क्या, दूसरे चैप्टर में भी थोड़ा काम कम होते जा रहा है ना, देख रहे हो ना, यहाँ पे सिखा रहा हूँ तो वहाँ पे भी जाके कवर हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें, तो तुम्हारे भी फायदे हो जाएंगे बच्चा। और जल्दी पोर्शन भी होगा तो तुम प्रैक्टिस कर पाओगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाओगे, है ना? तो जरूरी है, और पढ़ा करो बच्चा लोग। मैंने कल भी बताया था और आज भी बोलूंगा कि तुम लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जो जो चीजें सिखा रहा हूँ, जो पहले का सिखाया हूँ, रिकॉर्डिंग लेक्चर ले लेके देखो, सीखो, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो बच्चा, तभी कुछ फायदा होने वाला है, ठीक है? हाँ, पढ़ाई जोरों में करो बच्चा। क्या बोल रहा हूँ मैं? पढ़ाई जोरों में करो। अगर पढ़ाई जोरों में नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा तुम्हारे को, याद रख लेना। हाँ, तो पढ़ाई जोरों में करोगे तभी कुछ फायदा होगा। जो भी चीजें सीख रहे हो तो ईमानदारी से सीखो और पढ़ाई करो डेली डेली, ठीक है? हेलो कोई सर। डाउट है किसी? हाँ बोलो बच्चा। सर नीट के लिए एनसीईआरटी का वो फिंगर टिप्स करके एक बुक आता है, तो वो हम कर सकते हैं उससे? वेरी गुड। तुम ना नीट का फिंगर टिप्स फिलहाल के लिए ले सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा बच्चा। नीट के लिए
चाहे जेई के लिए, जो बच्चा पहले अगर देखो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो बहुत अच्छा होगा फिंगर टिप्स, ठीक है, एमटीजी का बहुत अच्छा होगा। ओके उस सर, थैंक यू। बच्चे का कॉन्फिडेंट बहुत बढ़ेगा। पहले देखो कभी भी ना एकदम हाई लेवल वाला क्वेश्चन का मैं बुक बता दूं और बच्चा वो देख Excuse के me, फिर sir. उसका कॉन्फिडेंट डाउन हो जाए तो मजा खत्म हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैम। हाँ सर, सर अभी इनके लिए बुक्स मंगवाए हैं तो थोड़े दिन में बुक्स दे देंगे इनको, हाँ ठीक है मैम। बच्चों और को। देखो बच्चा बुक्स तुम्हारे अभी लिए है ना लेने की बुक, जरूरत नहीं हाँ है, और दूसरा स्टूडेंट्स अभी हाँ बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, और हाँ कुछ और दिनों जो में आपके बुक्स मिल जाएंगे। और बुक्स भी जो आने वाला है वो एमटीजी आ रहा है बच्चा, एमटीजी खुशहाल आ रहा है, राइट, एमटीजी आ करेक्ट। रहा है, ठीक है ना, तो मत लो। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। अगर जिसके पास पुराना किसी भाई बहन का, सिस्टर का, कोई फ्रेंड का है तो वो आप तुम फिलहाल के लिए यूज कर सकते हो, बट परचेज मत करो, ठीक है ना। हाँ, नया बुक परचेज मत करो, ओके बच्चा। हाँ, तो बस कहानी मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, ठीक है। चलो, और कल संडे है तो बच्चा बिल्कुल लेक्चर होने वाला है, मैडम भी है, पूछ लेना मैडम से, ठीक है ना। हम कल वापस से लेक्चर में मिल रहे हैं। हाँ, और पढ़ना, कल मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा एक एक से। चलो बाय बाय, थैंक यू ओके सर, मैम, बाय थैंक सर। यू मैम, थैंक यू मैम, बाय सर बाय थैंक यू सर। बाय थैंक सर। यू सर, थैंक यू सर। बाय थैंक यू बाय सर, बाय। बाय। चलो बाय 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 सर। बाय बाय, टाटा मैम, बाय। बाय सर। हाँ।